दिल बड़ा हो गया, मुझे लगा नहीं मैं कुछ करने लायक तो नहीं, मेरे हिम्मत के लिए लोग आए, मैं बहुत सारी शक्लें हैं, मैं किसी का इसका, लेकिन बोला आप अभी भी सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए। और रहमान साहब के बारे में क्या कहना, उन्होंने मोहम्मद शमी जैसे आज एक एक गेंद ऐसी डाली कि सभी की विकेट ले ली। विराट कोहली जैसे वो 1.5 घंटे यहाँ पर मौजूद थे पिच पर रंगमंच के, और रोहित शर्मा जैसे उन्होंने हुनर के एक एक छक्के मारे। तो मैं रहमान साहब जब मेरे पास पहली बार आए और कहने लगे कि ये इसमें स्टोरी नहीं है, कुछ कथा नहीं है, तो हम कैसे क्या करें, तो मैंने रहमान साहब से कहा ये सब पढ़ के ऐसा लगता है कि एक भी बंदा अगर पढ़ने लायक होगा तो वहीं से स्टोरी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आज सचमुच ये स्टोरी शुरू होगी। रहमान साहब की तो तारीफ करना यानी बहुत बड़ी बात है। तो मैं रहमान साहब से कहता हूँ कि इसके शो एक नहीं हजारों हो जाए और सभी को किताबें पढ़ने की एक तजुर्बा, एक आदत लगे। बस शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। अगर इफ यू बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ ब्लेस वर्ड, ये बोलते भी नहीं कई बार। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। आगे जितने भी लोग बैठे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, मेरे मम्मी पापा सब रह चुके हैं। रहमान सर एक टाइम पे मुझे डायरेक्ट करते थे, स्टेज सिखाया उन्होंने, थिएटर सिखाया। और आज बिजनेस ऑब्वियसली 15 सालों से बिजनेस में हूँ, तो आज लगता है कि छोटी जो सपोर्ट कर सकूँ थिएटर को वापस देने के लिए वो कर रहा हूँ। ये शो आप और भी लोगों को बताइए इसके बारे में। और मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी मम्मी बहुत हंस रही थी पीछे बैठे बैठे। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस। एक लास्ट में लोगों के बहुत चेहरे, मैं फर्दन सबके नाम लूँगा तो भी बहुत समय चला जाएगा और आप सब लोग सराख हो गए, बट मैं 2 लोग हैं जिनको मैं स्टेज पे चाहता हूँ मैं बुलाना। उनमें से एक वो हैं जिनको देखकर हंसाने का शऊर आया। मैं तो कायदे से, मैं बहुत नॉन कॉमेडिक आदमी हूँ, मैं बहुत सीरियस थिएटर करता था, मैं बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैं स्टैंड अप था ही नहीं पहले, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखा मैंने। लेकिन जिस आदमी ने मुझे होश जब से संभाला है, जिसने मेरी हवास पे जो छा गया है कि एक वो शख्स है और एक वो है कि दोनों की तारीफ है। एक को बड़े भाई है, फादर ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी है, एक क्वीन ऑफ कॉमेडी है। दूसरी वो है जिनके सामने हमारा करियर, हमारा स्टारडम बना और चाहे कॉमेडी सर्कल से द कपिल शर्मा शो तक का सफर तय किया, जिनके सामने हमारी मदरली फिगर की तरह है। मैं दोनों लोगों को हाथ जोड़ के स्टेज पे, जॉनी भाई आप आ जाए प्लीज, एंड अर्चना मैम प्लीज आप आ जाए। मैं समझता हूँ कि उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। बाकी सारे बड़े लोग हैं, राकेश जी है, जमील भाई है, वीआईपी है, जिमी भाई है, फराज भाई है, नजर भाई है, फैजल खान साहब है, सब लोग कितने बड़े लोग हैं, सत्य कौशिक है। मैं सारे नाम नहीं, मुझे माफ करना। फौजिया जी का है, फौजिया जी की नजर नहीं आ रही, सारे पीछे बैठिए खूब सब लोग। माइक दे दीजिए पहले जिसको, पहले अर्चना जी को दे दीजिए, क्योंकि जॉनी भाई के पास बहुत तगड़ा अभ्यास है। नहीं, बहुत बिल्कुल डिफरेंट मामला था ये। 1 एक्ट प्ले जो है इतना कैसे याद रखा ये आदमी, अब वो लाइव कहीं अटक ना जाए बेचारे, हम लोग परेशान हुए। बहुत मुश्किल काम, अलग अलग स्टाइल में मैंने उनको देखा टेलीविज़न पे, शोज में, हम साथ में भी शोज भी किया है उसमें, लेकिन एक बेहतरीन कोशिश की आपने और ज़रूरी था भाई। थैंक यू सर। ह्यूमर के साथ नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें की आपने, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर, थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट सर। मैम आप भी जरूर। I really don't know what to say. हम सब ने जो एक साथ मिलकर एक्सपीरियंस किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम सब इस एक्सपीरियंस में शामिल हैं। वी नो व्हाट वी फेल्ट। आई फेल्ट so much of emotion while watching you.
हमेशा तुम में काबिलियत रही है रहमान, और मैं परवीन को भी बोल रही थी जब हम आ रहे थे, मैंने कहा ऑलवेज रिमेंबर हिम एज समबडी जिसने हमेशा ह्यूमर दिया बट विद सो मच डेप्थ, एंड देयर कैन बी नो कॉमेडी विदाउट डेप्थ, और ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कॉमेडी करते हैं। बिना डेप्थ के तो कॉमेडी हो ही नहीं सकती, और जितने बड़े कॉमेडी के कलाकार रहे हैं, जॉनी भाई है, रहमान आप भी उनमें से एक ही हैं, हम में से एक हैं, बिकॉज आप में जितनी डेप्थ है, आपकी जो राइटिंग में डेप्थ है, आपकी समझ में जो डेप्थ है, आपके जो प्रोजेक्शन में डेप्थ है, वो जो डेप्थ है वो सब में आई एग्री कि कॉमन है, लेकिन यू हैव अ यूनिक कमांड ओवर अ लैंग्वेज विच इज सो ब्यूटिफुल कि मैं जेलस हूँ, बहुत ही एनवियस हूँ कि अगर ये कमांड मुझ में होता तो शायद मैं मतलब पता नहीं क्या कमंदर कर देती, जो कमंदर आप ऑलरेडी कर रहे हैं इस मंच पे। उर्दू इज सच ए ब्यूटिफुल, सच एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, a language of romance, a language of इश्क, मोहब्बत, प्यार, मतलब इसमें लव के लिए भी 4-6 अल्फाज, और मुझे तो बाकी पता भी नहीं, अल्फाजात बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता। आज उर्दू की क्या लेसन, मतलब तुमने क्या हमें लेसन दिए हैं, और जो वाकई में जो गलतियां करते हैं हम लोग, मतलब बॉलीवुड का ये जो भी कि क्या क्या है वो जो अल्फाज आपने उससे भी अल्फाजात पूरा बना दिया, वो है भी नहीं वो वो अल्फाजात भी नहीं है, अल्फाज भी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कमांड है। आप मतलब एक फिल्म में ओमपुरी साहब ने घायल फिल्म में थी, खिलाफ होना एक लफ्ज है, मुखालफत यानी अगेंस्ट होना है, और खिलाफत यानी लीडरशिप वाली बात है। तो खिलाफ से उन्होंने कहा कि मैं उसकी खिलाफत करता हूँ, और वो मतलब लोगों को पता नहीं इतनी खराब बोली जाती है, लेकिन पर हमें पता ही नहीं है, तो हमें ये भी पता नहीं कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो हम बोलते हैं वाह वाह। नहीं। बट बाकी जो आज इस मंच पर हुआ है, तुम कह रहे हो वो एक्सपेरिमेंट है, और बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज मुझे तो यकीन था कि जो भी तुम मंच पर करोगे वो बहुत एंटरटेनिंग होगा। लेकिन परवीन को ये बोल रही थी बिकॉज ही मे नॉट हैव सीन सो मेनी एक्ट्स ऑफ योर्स द वे आई हैव। मैंने कहा हमेशा जो रहमान करते थे, एक तो हंसाता था, फिर एक बीच में एक ऐसा बोल देता था और चुप हो जाता था, एंड देन द पर्सन हु वाज व्यूइंग यू वुड बी से ही सेड दिस। सो वो जो तुम मतलब जो हमारे अंदर जो जागरूक करते थे, दैट फीलिंग ऑफ ओ माय गॉड व्हाट डिड ही से, उस डेप्थ की मैं बात कर रही हूँ, एंड यू हैव बीन द किंग ऑफ दैट, एंड मे यू हैव सो मेनी शोज ऑफ दिस, बिकॉज ये क्लीशे है कि एंटरटेनमेंट मैसेज के साथ होना चाहिए, लेकिन बॉस जब एंटरटेनमेंट मैसेज के साथ जाता है ना, एंटरटेनमेंट, योर्स वाज एंटरटेनमेंट विद व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, कि किताबें जो हम सब भूल गए हैं, और जो एंड में तुमने कहा, इट वाज, I mean, I don't have to say it, all of us have experienced it. It was beautiful, it was something new, it was refreshing and so necessary. So thank you. Thank you for giving us. Thanks. बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा इस शो के लिए। इस ह्यूमर बाज भाई रहमान भाई जी, रहमान भाईजान के थ्रू जो किया गया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव सीन टिल नाउ। मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगा कि शायद इतना ह्यूमरस और इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ कोई भी किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हंसाने के लिए बोला गया हो, लेकिन अपने आप जो हंसी आती है, और इतने गंभीर विषयों के ऊपर बात करते हुए। आजकल हम सभी लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, सारी किताबें मोबाइल और लैपटॉप पे चलती है। एक वर्ड जो सबसे बढ़िया समझ में आया, किताब आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कभी भी उसका बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता। सो ये वर्ड सचमुच दिल को छुआ, और मैं अपने सभी दोस्तों को बहुत सारी किताबें अभी गिफ्ट करना शुरू करूँगा। पहले भी किया करता था, लेकिन अभी काफ़ी सालों से बंद हो गया था। सो थैंक यू रहमान भाई फॉर दिस all of your efforts, and I will definitely recommend lots of people to come to this show. उसके साथ साथ मैं चाहूँगा दोस्तों, फिर से एक बार किताबों में आइए, किताबों में जीवन है, फैमिली के साथ बैठिए, इससे बढ़िया शो और नहीं हो सकता। थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब से आज जब मेरी मुलाकात हुई, बातें हुई, तो मैं यही कहूँगा सर, आप जो भी काम कर रहे हैं, वाकई में आप दुआएं बटोर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, और इस नेक में आपके साथ तो बहुत से लोग जुड़े हैं। मैं भी चाहूँगा मैं भी जुड़ूँ आपके साथ में। नहीं बिल्कुल, और आपके नाम पे तो सर गिनीज बुक में इतने सारे मतलब ऊपर वाले ने मतलब नवाजा है कि इतने सारे गिनीज बुक मतलब इतने सारे आपके पास किताब है,
तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ जुड़ेंगे। और रही बात हमारे दोस्त रहमान भाई को, तो हम जब कॉमेडी सर्कल में साथ में थे तो उनके कई अंदाज मैंने देखे थे, कई स्टाइल, लेकिन आज जो मैंने ये जो ह्यूमर उनका देखा है, ह्यूमरबाज, ये वाकई में ह्यूमरबाज है। आज उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ में जो इमोशनल किया, जो रुलाया है, ग्रेट। मेरे भाई, मैं कहता हूँ रहमान मेरे भाई, ये शो बहुत ऊपर जाएगा। और जैसे कि एंड में खुद रहमान भाई ने भी कहा कि ये शो उनको समझ में आएगा जो लोग वाकई में किताब से प्यार करते हैं, और एक अच्छा मैसेज दिया है। तो मैं यही कहूँगा रहमान भाई, गुड लक, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये शो मतलब हज़ारों लाखों करोड़ों हो जाए बस, और पूरे हिंदुस्तान में छा जाओ दिल से। ह्यूमरबाज, माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का, रहमान खान का प्रोग्राम देखने का, शो देखने का, अकेला 1.5 घंटा प्रोग्राम करता हुआ ह्यूमरबाज। थैंक यू सो मच। माँ जी सटकली, हाँ, सब कुछ करने का, जे खान सीखेगा, ईगो नहीं करने का, सब लोग रहमान भाई का शो में आके अपना कंट्रीब्यूट करने का। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। उमेश शिंदे एंड आज रहमान भाई का शो पे मैं आया हूँ, तो शो देखा, बहुत ही कमाल का शो है। इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब अभी के जो चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत ही डिफरेंट है। और इतनी उन्होंने इतना नॉलेजेबल कॉमेडियन, इतनी जिस तरह से उन्होंने सब कुछ मतलब अब क्या मैं क्या बोला, आप देखोगे तो आपको पता चले इतना सब कुछ उन्होंने कैसे, इतना याद कैसे रखा। इतने बहुत सारे उर्दू के जितने भी उन्होंने शायरों जो शेर और शायरी जो पढ़ी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही कमाल का शो है। एंड एंटरटेनमेंट, कॉमेडी विथ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट विथ information, so it's kind of an entertainment. So all the best for the show and great work, Humorbaz. So please watch it, enjoy. Thank you. आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम था, और इतने अच्छे से शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया। कहते हैं द लिटरेचर द मिरर ऑफ सोसाइटी, कि शब्द जो है समाज के लिए एक दर्पण है, जो कि जो हमारे जो कलाकार हैं इन्होंने दर्शाया और बहुत अच्छी तरह से किया। और ये समाज के लिए जितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। तो मैं शान भाई को मैं चाहूँगा कि उनके शो को लोग बार बार देखें, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रमोशन मिले और दुनिया को एक आईना की तरह एक रास्ता मिले। धन्यवाद। जी साहब, मैं हालांकि जो बोलना चाहता था अभी बोला, ज़्यादा रिपीट हो जाएगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग लिटरेचर से जुड़ें, अपनी भाषा से जुड़ें और से समझें, क्योंकि उसमें इतना खजाना छुपा है कि आप एक ही जीवन में कई जीवन जी सकते हैं। एक राइटर है, उसने एक किताब लिखी है, एक शायर है, उसने एक नज़्म लिखी है, या तो उसने अपनी ज़िंदगी उसमें झोंक दी है। तो अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, एक नज़्म पढ़ते हैं, किसी भी लिटरेचर से जुड़ते हैं, तो आप उसकी भी ज़िंदगी जी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जीने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता कि आप किताबों से जुड़ें और लिटरेचर से जुड़ें। और मैं रहमान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस जज्बे को कुछ पैदा करने की छोटी सी कोशिश की, और मैं दुआ करता हूँ कि कोशिश एक दिन बहुत बुलंद और बहुत बुलंदी पे पहुँचे और बहुत बड़ा रिजल्ट इसका निकले, लोग किताबों से जुड़ें। शुक्रिया जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये शो बहुत कमाल का बना है, और इस शो में ख़ासतौर से मेरी पसंदीदा ज़बान उर्दू है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कम से कम जो हिंदुस्तानी प्रांत के लोग हैं, उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए। इस ज़बान में एक मिठास है, एक लिटरेचर का एक पूरा ज़ख़ीरा है, और एक दौर रहा है जो शायद किन्हीं अजीब व गरीब वजूहात से कम होता जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में इस पर एक कोशिश चल रही है इस ज़बान को वापस हमारे समाज के बीच लाने की, एक आम ज़बान बनाने की। और मुझे ये लगता है कि ये उस कोशिश में ये भी एक पुरज़ोर कोशिश है जो कि उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करेगी। और मुझे बहुत खुशी है। और जिस तरीके से किताबों के ताल्लुक़ से और उर्दू को रोमांस से बहुत जोड़ा जाता है, तो उस ताल्लुक़ से वापसी या उस पर एक ज़ोर, एक अहमियत देना, वो ये काम करेगी। और जो
हमारी नई पौध आ रही है धीरे धीरे, जो एक नई जनरेशन पैदा हो रही है, उसमें इस ज़बान के ताल्लुक़ से एक शौक़ पैदा होगा एक, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इस तरीके के शोज़ और होने चाहिए, और ये बहुत ही नेक इरादे से और एक नेक जज्बे से इस शो को किया जा रहा है, लिटरेचर के जज्बे से और किताबों की मोहब्बत को लेके, जो एक कम होता जा रहा है हमारे समाज में, जो हम अब फ़ोन में बिज़ी रहते हैं या लैपटॉप पे बिज़ी रहते हैं या टीवी पे, उसको छोड़ के हम किताबों की दुनिया में अगर लौटें तो हमें जो एक ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है और जो एक खुशबू है, जो एक जायका है किताबों का, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो किताबों से एक जुड़ाव का जो एक मैसेज है वो भी इससे मिलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि तमाम दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तानी समझने वाले लोग हैं, उर्दू और हिंदुस्तानी एक ही ज़बान है भाई, और इस ज़बान को, इस प्ले को, इस शो को देखें, इसका लुत्फ़ लें, औरों तक पहुँचाएँ, आगे आने वाली पीढ़ियों को के अंदर इसका शौक़ पैदा करें। और मैं बहुत मुबारक देना चाहूँगा पूरी टीम को, और बतौर ख़ास रहमान जो परफॉर्म कर रहे हैं सोलो एक्ट, और जो प्रोड्यूसर हैं इसके, जिन्होंने हिम्मत की ऐसे शो को स्टेज करने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शो के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद। यार मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना वेल रिसीव्ड हुआ। मेरे मन के किसी कोने में मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे ये था कि ये लैंड करेगा, क्योंकि मेरे अंदर चल रहा था, ये बहुत टाइम से चल रहा था, 10 सालों से ये सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे ड्राफ्ट बने, अंदर तो था, लेकिन साथ में एक आर्टिस्ट को एक डर भी लगता है ना, कभी कोई चीज़ मिसहैप हो गई, कभी नहीं रिसीव हुआ, कभी मेरा सुर नहीं लगा। और इसमें दो बड़ी बात ये है कि मेरी फ्रेटर्निटी के बहुत बड़े बड़े लोग आए इसमें, और सब ने इसमें शिरकत करके मेरा हौसला बढ़ाया, और शो को कामयाब बनाने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जॉनी, रिस्पेक्टिव जॉनी भाई, अर्चना मैम, राकेश बेदी, अली असगर, अनूप सोनी, और भी बहुत सारे इतने मेरे दोस्त हैं, सबको नेम इट, काफ़ी लोग थे, वीआईपी, सब ने, हमारे हिमांशु भाई और ये आए, है ना, एकता जी, सब लोग आए, और इसको बहुत ही एलिट ऑडियंस आई। मैं समझता हूँ कि मैंने तसव्वुर नहीं किया था कि इतनी बारीक बारीक चीज़ों को लोग रिसीव करेंगे, वो भी नॉन लैंग्वेज वाले, नॉन उर्दू और हिंदी वाले। तो एक चीज़ तय, अगर आप अच्छी चीज़ पेश करेंगे ना, तो ऑडियंस उसको रिसीव करेगी, उसको देल बाइट। ऑडियंस को मत बोलो कि ऑडियंस फुद्दू है, ऑडियंस बेवकूफ़ है, ऑडियंस नहीं समझती। अगर आप अच्छी चीज़ कन्विक्शन के साथ सुनाएंगे ना, तो भले ही उसको भाषा कम समझ में आए, लेकिन मज़ा भरपूर आएगा। और आज इस ऑडियंस ने मुझे बता दिया, मेरा हौसला बढ़ गया है, बहुत स्कोप है। थैंक यू। आपको स्टेज पे 10 आउट ऑफ 10 जब मिलता था, आज अर्चना जी और जॉनी जी ने यहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 10 दिया, 6 मारा, तो कैसा लगा आज? नहीं, मैं तो ये दो ऐसे, जैसे मैंने बताया दोनों को बुलाने से, जॉनी भाई हमारे जैसे इंस्पिरेशन है, उनको देख के ही कॉमेडी सीखी समझी, वो बहुत बड़े आदमी, फादरली फिगर। और अर्चना जी, उनके सामने करियर, जो भी नाम, जो भी जितना भी मिला है, सक्सेस, शोहरत, स्टारडम, उनके सामने ही हुआ है। हम बच्चों की तरह हैं सारे, तो बहुत अच्छा लगा दोनों की तरफ से। जो मुझे वो बातें नहीं है, दुआएं, आशीर्वाद है जो उन्होंने बोला, तो आई फील ग्रेट एंड प्रिविलेज्ड कि मैं ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ, और जो लोग मेरा साथ देने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्लान करते हैं? हाँ जी, मैं अभी बहुत सारे लोग हैं अपने, वैसे मैं तो इंडिया से हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छे मित्र लोग हैं, अरे वाह, जो ऐसे सोच देखना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और अभी कुछ लोग आए थे वहाँ से, तो उन्होंने हिंदी में और इसमें सिंधी में कुछ सोच करवाए, जो उतना सक्सेसफुल यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी उतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से आपने आज मैंने देखा है, और आई रियली लाइक इट, मतलब इसमें ज़रा सा भी ब्रेक नहीं होने दिया, हाँ, एक सेकंड भी उसमें ऐसा नहीं था कि जो आप कहीं आदमी का ध्यान भटके। सो मतलब ये चीज़ें अगर कुछ लोग हैं जिनसे एक बार बात करी जाए, और कहीं ना कहीं मिलते जुलते फील्ड से भी नहीं, बिल्कुल, मैं मेरी टीम को बोलूँगा कि आपसे संपर्क कर लें, आपका नंबर ले लें। हाँ जी, हिमांशु भाई को तो नंबर है ही, तो मेरे हिमांशु भाई के साथ अच्छी बात यह है कि अब ये आदमी बहुत ग्राउंडेड आदमी, जितना है उतना बताते भी नहीं है, और कॉपरेट करने के लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी 10 साल पहले भी जब मैं सोलो करता था कैनवस लाभ क्लब में, तो ये सारी टीम लेके आ जाते थे, बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी नफा, भाई की तरह आते थे। एंड आई एम सो हैप्पी कि आज भी आप थे। अच्छा, धर्मेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, जो आपको बताया जी, इसके लिए आपकी बेस्ट विशेस की नहीं, हाँ, धर्मेंद्र जी ने जो बताया कि जिस तरह से एक्चुअली हर वो आदमी, डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि बहुत से लोगों ने इसको कमर्शियल कर दिया, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो खिदमत खल का जज्बा रखते हैं, और ये जज्बा जो है ना बहुत बड़ा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर
अब ऐसा हो गया, कमर्शलाइज हो गया, कम डॉक्टर ऐसे हैं जो इस जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और ताकत मिले, हिम्मत मिले, हौसला मिले, जज्बा मिले, और करें, आप बहुत करें। अभी तक रहमान जी 25 सालों में 4 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट देख करके बहुत बड़ी बात, 10 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत बड़ी, दर्ज बहुत किया बड़ी, है। बहुत बड़ी। के साथ साथ अभी तक तकरीबन हम लोगों ने 96,000 से ज़्यादा फ्री मुफ्त ऑपरेशन करवा करके वाह वाह वाह, दुनिया के इतिहास में अभी हम लोग नंबर 1 पे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपकी भी सराउंडिंग में जो भी कोई है, हमारा टारगेट 1 लाख लोग को हम फ्री में देखेंगे, और जिनको जिस तरह की मेडिसिन हो, जिस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है, चश्मे हो, व्हीलचेयर, सारी चीज़ें, ताकि किसी चीज़ की कमी ना महसूस कर सके कि ये हम लीलावती में गए तो वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए वो यहाँ नहीं मिला। तो बहुत शुक्रिया। और मैं हमारी बिल्कुल ये रहेगा कि आपका शो अभी तो आज पहला था, आने वाले साल भर के अंदर आप 365 दिन, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है डॉक्टर 365, मैं चाहूँगा कि आपका शो 365 दिन चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाफ्टर जब मेडिसिन ऑफ हेल्थ, तो ये बहुत ही एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि होने जा रहा है। और 28 जनवरी को जो इससे वंचित रह जाएंगे उन लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लोगों के लिए अभी तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स रहेंगे और करोड़ों की मेडिसिन, सभी तरह की जांच, चश्मे फ्री, व्हीलचेयर फ्री के साथ साथ सभी लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको 5-5 लाख रुपए का हेल्थ फ्री कार्ड दिए जाएंगे। और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनको सबको फ्री में ऑपरेशन करा करके रोग मुक्त कैसे, स्वस्थ फिल्म इंडस्ट्री कैसे बनाया जा सके, इस 28 जनवरी 2024 का ये हमारा एक आह्वान है। और हम हज़ारों डॉक्टरों की टीम के साथ में, जिसमें मुंबई के जितने प्रीमियम हॉस्पिटल हैं वो सारे प्रीमियम हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स हैं, उनके सपोर्ट से हम ये चीज़, ये तीसरी साल हम, ये 3rd टाइम ये हम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए और मीडिया इंडस्ट्री के लोगों के लिए ये हम करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सारे फिल्म इंडस्ट्री जिनको ज़रूरत है वो बड़े से संख्या में आए, अपनी आँखों की जांच कराएं, चश्मे ले के साथ साथ जिनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है उनको व्हीलचेयर लें, और जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है वो मेडिसिन लेकर के स्वस्थ बॉलीवुड बनाने में एक अपना अहम योगदान दें। धन्यवाद।